आधुनिक समय में पुरुषों में बांझपन भी तेजी से बढ़ रहा है। असंतुलित आहार, तनाव, नशा, प्रदूषण और खराब जीवन शैली ने पुरुषों में बांझपन की समस्या को पैदा किया है। पुरुष बांझपन कई अन्य बीमारियों को भी दावत देता है, जैसे कि हृदय से संबंधित रोग। बांझपन से पुरुषों का पारिवारिक और सामाजिक जीवन भी प्रभावित होता है। बांझपन पुरुषों में वह वक्त जिंदगी का दुर्भाग्यपूर्ण होता है जब एक बच्चे का पिता बनने का वक्त आता है और आदमी असहाय महसूस करता है। अनेकों पुरुषों को संतान उत्पन्न करने में दिक्कत आ जाती है। यद्यपि कुछ मामलों में सर्जरी या दूसरे मेडिकल उपचार अत्यंत जरूरी हो सकते हैं, लेकिन बहुत से मामलों में सुरक्षित प्राकृतिक उपचार लाजवाब साबित हुए हैं। क्या है पुरुष बांझपन? डॉक्टर उस वक्त बांझपन को एक समस्या मान लेते हैं जब एक पुरुष अपनी साथी स्त्री को 1 साल तक असुरक्षित यौन संबंध स्थापित करने के बावजूद गर्भवती नहीं कर पाता, खासकर साथी स्त्री के मास के मोस्ट फर्टाइल डेज में। बांझपन के शिकार हर कपल्स में पुरुष साथी में बांझपन की समस्या की जड़ होने की 50-50 संभावना होती है, लेकिन 20% मामलों में समस्या की जड़ दोनों ही में पाई गई है। खोजकर्ता अभी तक ये बताने में असफल रहे हैं कि एक पुरुष को संतान पैदा करने के लिए सही कितने शुक्राणुओं की जरूरत होती है, लेकिन वे मानते हैं कि शुक्राणुओं की संख्या जितनी ज्यादा होगी, संतान उत्पन्न करने की संभावना उतनी ही अधिक होगी। पुरुष बांझपन के लक्षण। नंबर 1, पुरुष बांझपन का पहला लक्षण है 1 साल से संतान उत्पन्न करने के असफल प्रयास। नंबर 2, मेडिकल परीक्षण में क्लैमिडिया या दूसरे आरटीआई यानी रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन से ग्रसित पाया जाना, जिसकी वजह से शुक्राणुओं के बाहर आने के रास्ते में जख्म का निशान रह जाता है और रास्ता ब्लॉक हो जाता है। कब डॉक्टर से मिलना जरूरी है? अगर आपको लगता है आप बांझपन के शिकार हैं, आपका डॉक्टर ही मेडिकल परीक्षण की मदद से समस्या की सही जड़ को पकड़ सकता है। आपकी महिला साथी को भी मेडिकल परीक्षण की जरूरत है, क्योंकि वह या आप दोनों भी बांझपन के शिकार हो सकते हैं। क्या कारण होता है पुरुष बांझपन का? पुरुष बांझपन का कारण जानने के लिए आइए पहले थोड़ा पुरुष जनन तंत्र के बारे में समझ लेते हैं। एक पुरुष के जनन तंत्र में 2 ग्लैंड शामिल होती हैं, जिनको टेस्टिकल्स या टेस्टिस कहते हैं। ये त्वचा की एक थैली में होते हैं जिसे स्क्रोटम कहते हैं। स्क्रोटम शरीर के बाहर की तरफ लटका होता है ताकि टेस्टिकल्स को शुक्राणु बनाने के लिए शरीर की गर्मी से बचते हुए उचित ठंड मिल सके। प्रत्येक टेस्टिकल्स के साथ कुछ सर्पिल आकार की ट्यूब जुड़ी होती हैं, जिन्हें एपिडिडिमिस कहते हैं। प्रत्येक एपिडिडिमिस अपने अंदर इमेच्योर शुक्राणु स्टोर करके रखती है जब वे विकसित हो रहे होते हैं। सेक्स क्रिया के दौरान शुक्राणु एपिडिडिमिस के साथ जुड़ी हुई एक वेस्ट डिफरेंस नामक ट्यूब्स में से यात्रा करता है, एक अन्य इजैकुलेटरी डक्ट नामक ट्यूब में जाने के लिए। यहाँ पर शुक्राणु एक द्रव में मिक्स हो जाता है जो 2 ग्लैंड्स में से निकलता है, पहली सेमिनल वेजिकल्स और दूसरी प्रोस्टेट ग्लैंड। अब यह तैयार द्रव मिक्सचर पेनिस के अंदर यूरेथ्रा नामक ट्यूब में से शरीर से बाहर निकलता है। इसी ट्यूब्स में से यूजुअली पेशाब बाहर निकलता है। स्त्री के साथ सेक्स के दौरान यह प्रक्रिया, जिसे वीर्यपात भी कहा जाता है, उसकी वेजिना में वीर्य को छोड़ देती है। वीर्य के अंदर करोड़ों शुक्राणु होते हैं। वेजिना से होते हुए वीर्य स्त्री के शरीर में उत्पन्न अंडाणु को निषेचित करने के लिए सर्विक्स, यूटेरस और फैलोपियन ट्यूब्स में से यात्रा करता है। प्रेगनेंसी के दौरान मानव शरीर के विकास की शुरुआत अंडाणु के निषेचन से होती है। पुरुष बांझपन के कुछ मामलों में शारीरिक संरचना या शुक्राणुओं के निकास के रास्ते में लंबे समय तक रहे संक्रमण के जख्म भरने के बाद बचे निशान से बने ब्लॉकेज समस्या का कारण हो सकते हैं, लेकिन ज्यादातर मामलों में गहन मेडिकल परीक्षण के बावजूद समस्या के सही कारण का पता नहीं लगाया जा सका है। बहुत से बांझ पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन के एक कम स्तर की वजह से शुक्राणुओं की संख्या कम होती है। टेस्टोस्टेरोन एक पुरुष हार्मोन होता है जो शुक्राणु निर्माण के लिए टेस्ट्स को सिग्नल देता है, लेकिन एक पुरुष द्वारा उत्पन्न शुक्राणुओं की संख्या अकेले उसकी संतानोत्पत्ति की क्षमता को सुनिश्चित नहीं करता। शुक्राणुओं की हाई परसेंटेज का स्वस्थ और गतिशील होना भी अत्यंत जरूरी है, क्योंकि शुक्राणु बहुत ही नाजुक होते हैं। फ्री रेडिकल्स नामक प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले अणुओं की वजह से ये आसानी से नष्ट हो जाते हैं। ऐसे बहुत से कारक हैं जो फ्री रेडिकल्स और टेस्टोस्टेरोन के स्तर को प्रभावित कर सकते हैं, जैसे शराब, धूम्रपान, कुपोषण और तनाव भी।
सिर्फ डॉक्टर्स के सुझाव पर ही मिलने वाले मेडिसिनल ड्रग्स के साइड इफेक्ट्स भी शुक्राणुओं की गतिशीलता को प्रभावित कर सकते हैं और संतान उत्पन्न करने को जटिल बना सकते हैं। पुरुष बांझपन के लिए जरूरी मेडिकल परीक्षण। अगर वीर्य में शुक्राणुओं की संख्या कम है या बिल्कुल नहीं है तो शुक्राणु निकास के रास्ते में ब्लॉकेज या एनाटॉमिकल डिफेक्ट्स भी हो सकता है। पुरुष का डॉक्टर उसे वीर्य जांच का परामर्श दे सकता है। यदि पुरुष 1 साल तक अनप्रोटेक्टेड सेक्स करने के बावजूद साथी स्त्री को प्रेग्नेंट नहीं कर पाता, या अगर साथी स्त्री 40 से ऊपर है तो 6 महीने की कोशिश के बाद, या पुरुष ने कभी वैसेक्टोमी नामक बर्थ कंट्रोल प्रोसीजर करवाई हुई हो। ये जांच वीर्य में शुक्राणुओं की मौजूदगी सुनिश्चित करने के लिए की जा सकती है। वीर्य की जांच के लिए पुरुष को अपने वीर्य को सैंपल के रूप में देना होता है, जबकि पिछले 2 से 5 दिन उसने वीर्यपात न करवाया हो। नॉर्मली पुरुष अपने आप को वीर्यपात होने तक सेक्सुअली उत्तेजित करके वीर्य को एक कप या जार में इकट्ठा करता है। इस क्रिया को हस्तमैथुन कहते हैं। या फिर घर पर सेक्स के दौरान वीर्य इकट्ठा करने के लिए डॉक्टर उसे एक स्पेशल कंडोम दे सकता है। वीर्यपात का सारा वीर्य इकट्ठा करना बहुत जरूरी है। भरोसेमंद रिजल्ट्स के लिए घर पर इकट्ठा किया गया सैंपल बॉडी टेम्परेचर पर रखना जरूरी है और 2 घंटे के अंदर लैब में जमा करवा देना चाहिए। लैब में वीर्य की जांच करने वाला व्यक्ति वीर्य की मात्रा या वॉल्यूम को नोट करता है। नॉर्मली वॉल्यूम रेंज 1.5 ml से 5 ml होती है, या लगभग 1/3 टीस्पून से 1 टीस्पून होती है। अगर वीर्य का वॉल्यूम बहुत कम है तो हो सकता है इसमें स्त्री के अंडाणु तक पहुंचने के लिए पर्याप्त शुक्राणु न हो, या शुक्राणुओं को पोषण व यात्रा में मदद देने के लिए पर्याप्त द्रव न हो। लैब वीर्य के गाढ़ापन को भी देखता है। अगर वीर्य बहुत गाढ़ा है तो शुक्राणु इसमें फंसे रह सकते हैं। आगे एक माइक्रोस्कोप की सहायता से वीर्य के सैंपल पर 3 टेस्ट किए जाते हैं। पहला, जिसका नाम है स्पर्म काउंट, इसमें प्रति मिलीलीटर वीर्य में शुक्राणुओं की संख्या जांची जाती है। अगर स्पर्म काउंट यानी शुक्राणुओं की संख्या कम है तो यह स्त्री के प्रेग्नेंट होने के चांसेस कम कर देता है। दूसरा, जिसका नाम है मोटिलिटी टेस्ट, इसमें शुक्राणुओं को चलने या तैरने की गतिविधियों को जांचा जाता है। अगर शुक्राणुओं की मोटिलिटी टेस्ट कमजोर है तो इसका मतलब है ये या तो बहुत धीरे तैरते हैं, या अच्छी तरह से नहीं तैरते, या बिल्कुल ही नहीं चल पाते। कमजोर मोटिलिटी वाले शुक्राणु स्त्री के अंडाणु को निश्चित करने के लिए इसकी तरफ चलने में असमर्थ हो सकते हैं। तीसरा, जिसका नाम है मॉर्फोलॉजी टेस्ट, इसमें शुक्राणु की शेप को जांचा जाता है। अब नॉर्मल मॉर्फोलॉजी वाले शुक्राणु एक ऐसी शेप में हो सकते हैं जो उनकी कमजोर मोटिलिटी का कारण बन सकती है, या इसकी वजह से शुक्राणु अंडाणु तक पहुंचने के बाद भी इसको निश्चित करने में असमर्थ हो सकते हैं। अगर वीर्य में शुक्राणुओं की संख्या कम है या बिल्कुल नहीं है तो शुक्राणु निकास के रास्ते में ब्लॉकेज या एनाटॉमिकल डिफेक्ट्स भी हो सकता है, तो इस मामले में सर्जरी ही इलाज हो सकता है। अगर कारण एनाटॉमिकल डिफेक्ट्स नहीं है तो अन्य रोगों की तरह ही पुरुष बांझपन का इलाज भी अच्छे न्यूट्रिशन कोर्स को अपनाकर किया जा सकता है। अगर आप भी न्यूट्रिशन के द्वारा पुरुष बांझपन का इलाज तलाश रहे हैं तो इस वीडियो का पार्ट 2 जरूर देखिएगा। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा।